प्रभु को, नमस्कार हो, नमस्कार प्रभु को, नमस्कार प्रभु को, नमस्कार हो, फूलों के सृष्टिकर्ता को नमस्कार हो, फूलों के सृष्टिकर्ता को नमस्कार हो, पहाड़ को तोड़ने वाले को नमस्कार हो, पहाड़ को तोड़ने वाले को नमस्कार हो, नमस्कार प्रभु नमस्कार हो, नमस्कार प्रभु को, नमस्कार हो, मेरे नमस्कार हो, आंधी को डांटने वाले को नमस्कार हो, ईश्वर को नमस्कार हो, यहोवा परमेश्वर को नमस्कार हो, नमस्कार प्रभु को, नमस्कार हो, नमस्कार प्रभु को, नमस्कार हो, आंधी को डांटने वाले को नमस्कार हो, आंधी को डांटने वाले को नमस्कार हो, सेना जुटाने वाले को नमस्कार हो, सेना जुटाने वाले को नमस्कार हो, नमस्कार प्रभु को नमस्कार हो, नमस्कार प्रभु को, नमस्कार हो, मुझको जय देने वाले को नमस्कार हो, मुझको जय देने वाले को नमस्कार हो, पवित्र आत्मा को नमस्कार हो, पवित्र आत्मा को नमस्कार हो, नमस्कार प्रभु को नमस्कार हो, नमस्कार प्रभु को, नमस्कार हो, मेरे अंदर रहने वाले को नमस्कार हो, मेरे अंदर रहने वाले को नमस्कार हो, यहोवा परमेश्वर को नमस्कार हो, यहोवा परमेश्वर को नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार प्रभु को, नमस्कार हो, नमस्कार प्रभु को, नमस्कार हो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति होगी धन्यवाद के साथ। वर्षा धन्यवाद के साथ सब लोग आएंगे साथ में। यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद।
कोटि कोटि स्तुति यीशु मेरे स्वामी मेरे वर्षा गाओ नहीं कोई तेरे समान सब लोग साथ में यीशु मेरे प्रभु है सबसे
भी मुझ में है, उसको धन्य कहो। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। वही मेरे अधर्मों को क्षमा करता है, तेरे सारे रोगों को को क्षमा करता है, मेरे सारे रोगों को चंगा करता है। हालेलुया, ओहो हालेलुया। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचाता है। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है, उसको धन्य कहो। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। ऐ मेरे मन यहोवा को सत्यानाश के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल के केस से मुझे उबारा। सत्यानाश के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल के केस से मुझे उबारा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पैरों को दृढ़ किया है, चट्टान पर खड़ा किया है। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। यहोवा के दूतों उसको धन्य कहो, वे सारी सृष्टि उसको धन्य कहो। यहोवा के धन्य कहो, ये सारी सृष्टि उसको धन्य कहो। धन्य हो, धन्य हो उसके राज्य के सब स्थानों में, यहोवा को धन्य कहो। ऐ मेरे मन यहोवा को, ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। ऐ मेरे मन यहोवा को ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। यहोवा को धन्य धन्य कहो। यहोवा को धन्य धन्य कहो। ऐ मेरे मन यहोवा को, ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। वही मेरे अधर्मों को क्षमा करता है, मेरे सारे रोगों को चंगा करता है। वही मेरे अधर्मों को क्षमा करता है, मेरे सारे रोगों को चंगा करता है। हालेलुया, हालेलुया। वही तो मेरे प्राण को नाश होने से बचाता है।
सब लोग यहोवा को धन्य कहेंगे, यहोवा की स्तुति करेंगे। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद करेंगे, स्तुति करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यहोवा को धन्यवाद। प्रभु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यहोवा को धन्यवाद करेंगे। प्रभु आत्मा को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, क्षमा करने वाले प्रभु को धन्यवाद, चंगा करने वाले प्रभु को धन्यवाद, हमारे बीच में रहने वाले यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। स्वागत पवित्र आत्मा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद यीशु। आजकल युगानु एक सा है, यीशु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कर। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद, आज का उत्सव को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, जीवन दाता को धन्यवाद, मुक्ति दाता को धन्यवाद, चंगा करने वाले को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया, हम लोग परमेश्वर के वचन को आज सुनने जा रहे हैं। हालेलुया। और अभी नमिता ने बड़ा अच्छा गीत गाया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। धीरे धीरे अच्छा गीत गाती जा रही है, हालेलुया। और एक समय था इसका जीवन भी कष्ट से भरा हुआ था, और हम लोग इसके घर जाते थे और प्रेयर करने जाते थे। इसके अंदर भी दुष्ट आत्मा थी। हम और सुनील भाई जाते थे, हम लोग के ऊपर थूकती थी हम लोग वचन प्रार्थना करते ऐसे, लेकिन परमेश्वर ने इसको आज़ाद किया। बोलेंगे हालेलुया, ताली बजा के प्रभु की स्तुति करेंगे, हालेलुया। और तो हम लोग परेशान हो जाते थे, एक बार दो बार, एक बार कुछ वचन बताते हैं जैसे इसको मतलब प्रेयर करते रह जाते थे, एक बार दो बार, उसके बाद तीसरे बार, उसके बाद प्रभु ने चंगा कर दिया, हालेलुया, एकदम आज़ाद हो गई, हालेलुया। और बड़ा अच्छा गीत गाती है, हालेलुया। और परमेश्वर तुम्हें आशीष देने जा रहा है नमिता, हालेलुया। और क्योंकि तुम परमेश्वर को बनी हुई हो, जो भी परमेश्वर बना रहेगा प्रभु से आशीष देगा, हालेलुया। हर एक भाई बहन बोले हालेलुया। परमेश्वर जीवन को बदल देता, हालेलुया। परमेश्वर जीवन को बदल देता, हालेलुया। आपका जीवन पहले जैसा भी हो, लेकिन आपके जीवन को अच्छा बना देता, हालेलुया। यीशु मसीह संसार में इसलिए आया, शैतान के काम को नाश करने आया, हालेलुया। जिस चोर ने आपके जीवन को बिगाड़ा, उसको, उस चोर को मारने आया यीशु मसीह, हालेलुया। ओ, हम लोग आज कुछ सीखेंगे, सीखना चाहते हैं, ठीक है। आज हम बताना चाहते हैं कि प्रार्थना के बारे में, हालेलुया। प्रार्थना कितने लोग करते हैं? जो जितना प्रार्थना करता है उतना हाथ उठाएगा, जो जितना ऊंचा प्रार्थना करता है उतना हाथ उठाएगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, बहुत अच्छा, हालेलुया। सब लोग प्रार्थना करते हैं, और हम तो कहें संसार के सारी दुनिया प्रार्थना करती है, हर धर्म के लोग प्रार्थना करते हैं, सही बात है, हर लोग प्रार्थना करते हैं, अपने अपने तरीके से करते हैं। दुनिया के सारे लोग प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, सारे लोग प्रार्थना करते हैं। आइए हम देखते हैं बाइबल क्या बताती है प्रार्थना के बारे में, हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं मत्ती 6 में, और वो कहते हैं कि जब तुम प्रार्थना करने जाओ, पढ़ेंगे इसमें कि मत्ती 6 में और 6 का 5 पढ़ते हैं, और लिखा हुआ है, यीशु मसीह कहते हैं व्हेन यू प्रे यू शैल नॉट बी लाइक द hypocrites for they love to pray standing in the synagogues and on the corners of the। यीशु मसीह क्या कहते हैं कि जब तुम प्रार्थना करो तो प्रार्थना कपटियों के समान मत करो, ऐसा लिखा ना। और फिर लिखा है जब तुम प्रार्थना करो लोगों को दिखाने के लिए नहीं, आराधनालयों में। तो कई लोग सोचते हैं ये अच्छा लगता है कि भाई दिखाने के लिए प्रार्थना, लेकिन प्रभु कहते हैं ना, दिखाने के लिए प्रार्थना तुम मत करो। दुनिया के बहुत सारे लोग हैं, संसार के बहुत सारे लोग हैं, और ये उस सबके लिए बात हो रही है, उस फरीसियों सदूकियों के लिए बात हो रही है, जो सिर्फ दिखाने के लिए प्रार्थना करते थे कि लोग हमें जाने कि हम प्रार्थना कर रहे हैं।
लोग हमें जाने कि हम प्रार्थना कर रहे हैं। तो प्रभु कहते हैं ना ना ना, दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं करना। यीशु मसीह क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं करना। या हो सकता है कि कुछ लोग को बस प्रेयर चर्च में प्रार्थना करना अच्छा लगता होगा। ना 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 ना, सिर्फ चर्च में प्रार्थना मत करें, हाँ जरूर करें, लेकिन घर पे ही प्रार्थना करें। बोले हालेलुया। यीशु मसीह कह रहे हैं सिर्फ 4 लोग जब देखते हो तभी प्रार्थना मत करें, उस वक्त भी प्रार्थना करें जब हमें कोई नहीं देखता है, जब हमें कोई नहीं देखता। और बात यीशु मसीह यही कहना चाह रहे हैं, जब हमें कोई नहीं देखता है वो प्रार्थना ज़्यादा पावरफुल होती है। हालेलुया। जब हमें कुछ लोग देखते हैं वो प्रार्थना भी ठीक है, लेकिन उतना ना अच्छा है, लेकिन ओरिजिनल प्रार्थना, सच्ची प्रार्थना तब होती जब हमें कोई नहीं देखता है, सिर्फ प्रभु देखते हैं। हालेलुया। तो कुछ लोग दिखाने के लिए करते हैं और सड़क पर भी करने लगते हैं कि 4 लोग देखें और कहने लगे अरे कितना बड़ा भक्त है, अरे कितना प्रभु को मानने वाला है, अरे कितना बड़ा प्रभु का भक्त है, ये तो प्रार्थना करता है। और यीशु मसीह कहते हैं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। वो क्या कहते, यीशु मसीह क्या कहते हैं, वे उनको इनाम नहीं मिलेगा। सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, हालेलुया। ओह सुनिएगा, यीशु मसीह कहते हैं उनको इनाम नहीं मिलेगा। यीशु मसीह कहते हैं वो पा चुके हैं, वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। ऐसे लोग जो प्रार्थना करते हैं उनको इनाम मिल गया और इनाम नहीं मिलेगा, प्रभु इनाम नहीं देगा। अच्छा, प्रभु कब इनाम देगा ये भी पढ़ेंगे हम लोग। हालेलुया। ओ यीशु मसीह कहते हैं नंबर 6 में, परंतु जब तू प्रार्थना करे, ये बात है सबके लिए है, सुनिएगा, चाहे नए हो चाहे पुराने हो, सबके लिए लाभ करेगा। हालेलुया। जब तू क्या करो, प्रार्थना करो। यीशु कह रहे हैं अपने कोठरी में जा। कहाँ जा, कहाँ जा, अपने कमरे में जा। कहाँ जा, आप कहेंगे मेरे पास तो कमरा ही नहीं है, तब क्या होगा। ये तो हम कहेंगे यीशु मसीह के पास भी तो कमरा नहीं था। यीशु मसीह के पास भी कमरा था, कमरा था नहीं था, उनके पास भी घर नहीं था, तब क्या होगा। अब क्या, घर नहीं तब क्या, मगर फिर भी प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह क्या करते थे, घर में जाके अरे 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 बहन जी देखिए गिर जाएंगे, गिर गए, गिर गए, गिर गए। जगाइए बहन जी, सो रही हैं, हालेलुया, जागिए। तो यीशु मसीह जो है क्या करते थे, दूर चले जाते थे, वीरान में, जंगली स्थानों में, और वहां क्या करते थे, प्रार्थना करते थे। हालेलुया। अगर आप पास कमरा नहीं है, हालेलुया, या मकान नहीं है, हालेलुया, प्रभु आपको अच्छा मकान देने जा। हालेलुया। आप प्रार्थना करें। हालेलुया। हो सकता है अभी कुछ समय के लिए आप कहते हैं मेरे पास कमरे नहीं है, लेकिन आपको प्रभु कमरा देगा और अच्छा कमरा देगा। बोलेंगे हालेलुया। और आप कमरा नहीं है ना, फिर भी प्रार्थना करें। कहीं भी खोज लीजिए जगह, कहाँ प्रार्थना करें, कहाँ प्रार्थना करें, कोई न कोई उपाय मिल जाएगा आपको। हालेलुया। ओ जब तू प्रार्थना करे, अपने द्वार में, अपने कोठरी में जा और दरवाजा क्या कर, बंद कर ले। अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। गुप्त में प्रार्थना। कैसी प्रार्थना, कैसी प्रार्थना। एक प्रार्थना हो तो 4 लोग हमें देख रहे हैं और एक प्रार्थना कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता। गुप्त में प्रार्थना, ये बड़ी पावरफुल प्रार्थना है, ये असर करती है। हालेलुया। ये ब्लेसिंग लाती है। हालेलुया। ये जीवन को बदलती है। हालेलुया। ये सुसमाचार में चंगाई करती है। हालेलुया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना चाहिए। और भी तो अपने पिता परमेश्वर से गुप्त में है प्रार्थना कर, गुप्त में प्रार्थना कर। हालेलुया। अच्छा, फिर क्या होगा, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है। पिताजी कहाँ देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। जहां कोई नहीं देखता वहां प्रभु देखते हैं। हालेलुया। हम लोग जो है चुपके चुपके बहुत कुछ करते हैं और कोई नहीं जानता, लेकिन प्रभु सब जानता है। और दूसरा शैतान भी जानता है, शैतान भी जानता है कि हम चुपके चुपके क्या करते हैं। शैतान भी जानता है और प्रभु भी जानता है कि हम चुपके चुपके क्या करते हैं, गुप्त में क्या करते हैं। और जो गुप्त में हम जो प्रार्थना करते हैं ना, तो परमेश्वर जब इनाम देगा तो कैसे देगा। ओ प्रभु जब हमें इनाम देगा, इंग्लिश बाइबल में लिखा है हमें गुप्त में इनाम नहीं देगा ना। हम गुप्त में प्रार्थना करते हैं, कोई नहीं जानता,
लेकिन जब प्रभु इनाम देंगे तो सब जानेंगे। हालेलुया। ये लिखा है बाइबल में, अगर पढ़ेंगे तो लिखा है हाँ, लिखा है नंबर 6 में, एंड योर फादर, इंग्लिश में, हिंदी में आपको हिंदी में नहीं लिखा है लेकिन इंग्लिश में लिखा है। अगर इंग्लिश निकालो तो भी देखा जाए यहाँ 6 में, योर फादर हु सीज इन सीक्रेट विल रिवार्ड यू ओपनली, रिवार्ड यू ओपनली। तो सुनिएगा, जो हम प्रार्थना गुप्त में करते हैं, परमेश्वर जब हमें इनाम देते हैं तो रिवार्ड, इनाम इनाम इनाम, प्रार्थना आपको इनाम देती है। हालेलुया। सब लोग सुनेंगे, बोलेंगे प्रार्थना, बोले सच्ची प्रार्थना, बोलिए गुप्त प्रार्थना हमें इनाम देती है, इनाम देती है। ऐसा इनाम सबको दिखाई देता है। और ये यीशु मसीह कह रहे हैं कि यीशु मसीह, परमेश्वर उसको इनाम देते हैं जो गुप्त में प्रार्थना करते हैं, सीक्रेट में प्रार्थना करते हैं, और यीशु ने रिवार्ड करते हैं ओपनली, ओपनली, खुलेआम उनको क्या करते हैं, इनाम देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने भी प्रार्थना किया है। यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र, यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र दुनिया में आए, लेकिन यीशु मसीह ने प्रार्थना किया। हालेलुया। यीशु ने क्या किया, प्रार्थना किया। और हम वो पढ़ते हैं मरकुस 1:35 में कि यीशु ने प्रार्थना किया। मरकुस 1:35 में यीशु ने प्रार्थना की। कई जगह से लिखा हुआ कि यीशु ने प्रार्थना किया, लेकिन हम एक वचन देख रहे हैं कि यीशु ने प्रार्थना किया जी। और लिखा है 1:35 में, 1:35 में लिखा है, इन द मॉर्निंग हैविंग रीजन ए लॉन्ग बिफोर daylight he went out and departed to a solitary place and there he prayed। 35 भोर को दिन निकलने से बहुत पहले Yeah. वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया जी। और वहां प्रार्थना करने लगा। ओ, अब सब लोग पढ़ेंगे। कमान, जिसको पढ़ने आता है वही पढ़ेगा, जिसको पढ़ने नहीं आता वही पढ़ेगा। बोलिए 35 निकालिए। हाँ, और सब लोग पढ़ेंगे ना एक साथ, तो सबको आशीष मिलेगी। 35 एक साथ पढ़ेंगे और सब लोग पढ़ेंगे, जिसको नहीं आता है वो भी पढ़ेगा। और पढ़िए ना, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। बस, यीशु मसीह कहाँ प्रार्थना करने गया? उनके पास घर नहीं था। और यीशु मसीह हमको क्या कहते हैं? तुम जाओ कोठरी में प्रार्थना करो। हालेलुया। और तुम्हारे पास कोठरी नहीं होगा ना तो मैं बनवा दूंगा कुछ दिन बाद। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह सुबह सुबह जाते थे प्रार्थना करने। हालेलुया। दिन निकलने से पहले जाते थे प्रार्थना। हालेलुया। और एक जंगली स्थान में गया। कहाँ गया? जंगली स्थान में गया और वहां यीशु मसीह ने प्रार्थना किया। हालेलुया। यीशु मसीह प्रार्थना करते थे, बहुत करते थे। वो परमेश्वर के पुत्र थे, पवित्र जीवन था, उसके जीवन में कोई पाप नहीं था, फिर भी प्रार्थना करते थे, फिर भी प्रार्थना करते थे। तो हमें कितना अधिक क्यों नहीं करना चाहिए? बोलेंगे हालेलुया। हमें कितना अधिक क्यों नहीं करना चाहिए? हालेलुया। लूका 6:12 में निकालो, लूका 6:12 में, और वहां भी लिखा है कि यीशु ने प्रार्थना किया। और 6:12 में, लूका 6:12 में लिखा हुआ है, It came to pass in those days that he went out to mountain to pray and continued all night in prayer to God. Hallelujah. उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। या और बड़ा करो, ठीक। नंबर 12 देखिएगा, नंबर 12 देखिएगा और ध्यान दीजिएगा। उन दिनों में वो पहाड़ पर प्रार्थना करने को निकला। कहाँ गया? पहाड़ पे प्रार्थना करने निकला। और कितना प्रार्थना किया? परमेश्वर से प्रार्थना करने में कितना प्रार्थना किया? सारी रात बिताई। एक दिन ये वचन जो है मेरी वाइफ मुझको बता रही थी कि रात भर प्रार्थना करना। हमने कहा बाप रे, शुरू में सारी रात प्रार्थना करना पड़ेगा, ये तो कैसे होगा, रात में हम लोग नींद आएगी। एक दिन ये हमको बताने लगी, कहीं नहीं हमको प्रभु बता रहा है कि सारी रात प्रार्थना करने। हमने कहा हमको तब प्रार्थना करनी, हम सारी रात प्रार्थना नहीं कर पाते थे।
तो हमने कहा यार ये तो बड़ा, वो तुम प्रार्थना करो, हम तो रात भर नहीं कर पाएंगे, ये तो कैसे रात भर बड़ा कष्ट होगा। तो हमने कहा चलो ट्राई मारते हैं। क्या करते हैं? ट्राई मारते हैं। चलो पहला बार ट्राई मारते हैं, जहाँ तक खिंचाएगा खींचा जाएगा रात भर और उसके बाद सो जाएगा। तो हम लोग खींचा गया, 1-2 बजे तक खींचा गया और फिर हम लोग सो गया। हालेलुया। और वो शुरुआत थी। हालेलुया। परमेश्वर ने ये पढ़ते हुए इसको बात किया, प्रभु ने सुषमा जी से बात किया कि सारी रात प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। पहले तो ये सुनते ही कई लोग डर के भाग जाते हैं, हम भी डर गए थे। हालेलुया। हमको भी डर, अरे बाप रे रात भर, अरे भाई रात भर कैसे जी हम लोग सोया जाएगा, कैसे हम लोग प्रेयर किए रात भर और क्या किया जाएगा रात भर। हाँ, तो मगर उसने, प्रभु ने उसको बात किया और उसने पढ़ा भी और उसने किया भी। हालेलुया। अब वो हर महीने यहाँ करती है। हालेलुया। रात भर प्रार्थना करती है। बोलेंगे हालेलुया। हम भी करते हैं, कई बार रात में, कई बार नहीं करते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु को धन्यवाद देते, बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर सारी रात प्रार्थना करना, मतलब प्रार्थना करने के बारे में बता रहे हैं। प्रार्थना जरूर करें, दिन भर प्रार्थना करिए, रात भर भी प्रार्थना करिए। हालेलुया। प्रार्थना से इनाम मिलता है। प्रार्थना जो है जीवन में आशीष को लाती है। हालेलुया। और हम पढ़ेंगे हम लोग हालेलुया प्रार्थना के बारे में। और हम लोग प्रार्थना जो है, जब आप कोई प्रार्थना करेगा, जब यीशु मसीह ये पहाड़ पे गए थे, यीशु मसीह पहाड़ पे गए थे प्रार्थना करने, और पता है यीशु मसीह का चेहरा बदल गया। हालेलुया। प्रार्थना तो हमारे जीवन को बदल देती है। लूका 9:29-30 में, लूका 9:29-30 में ही है कि प्रार्थना जो है जीवन को बदल देती है। और आपके, पहले तो आपके जीवन को बदलेगा। हम दूसरे की प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उसको बदल दे, उसको बदल दे, उसको बदल दे, उसको बदल दे। ओह, पहले तो परमेश्वर क्या, किसको बदलेगा? हमको बदलेगा। बोलेंगे हालेलुया। और जब हम बदल गए तो 2 लोग और बदलेंगे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। तो हमारी वाइफ पहले वो प्रभु को नहीं मानती थी, हमारे बीच में बहुत झगड़ा और सब कुछ हुआ, वो है ना। लेकिन हमें प्रार्थना करते 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 1 साल 2 साल लग गया, लेकिन बदल गई। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, बोलेंगे हालेलुया। और उसके बाद अगर ये वाइफ नहीं बदलती, हम दूसरे को प्रचार करते हैं, वो कोई नहीं बदलता, लेकिन ये बदल गई। अब हम 10 लोग और बदलें। हालेलुया। मेरा विश्वास 50 लोग और बदलें। हालेलुया। यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं, बदलने वाले यीशु मसीह है, लेकिन काम असर करते हैं जब हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। अगर मेरी प्रार्थना से मेरी पत्नी नहीं बदलती, मेरी प्रार्थना से मेरा पति नहीं बदलता, हम दूसरों को क्या बदलेंगे? लेकिन जब मेरी पत्नी बदल गई, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, मेरे अंदर क्या गया? विश्वास। अब मैं 2-4 लोग और बदल सकता हूं। हालेलुया। बोलेंगे हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। अब एक बार हमें पैसे की जरूरत पड़ गई। हालेलुया। बच्चों का फीस जमा करना था और 5,000 की जरूरत पड़ गई। तो हम लोग प्रार्थना किए। हालेलुया। प्रार्थना किए। सुषमा जी हम लोग मिलकर प्रार्थना किए कि प्रभु जी, बड़ा उस वक्त अमाउंट अधिक था 5,000, कुछ साल पहले, बच्चे अब तो बड़े हो गए हैं, वो उस वक्त बड़ा अमाउंट था 5,000। हमें प्रेयर किया और 3 दिन बाद पैसा आ गया। हालेलुया। अब आ गया तो प्रभु को धन्यवाद देते। हालेलुया। बताना क्या चाह रहे हैं? आ तो गया। अगर वो पैसा नहीं मिला होता, सुनिए, हम प्रेयर करें और पैसा नहीं मिला तो विश्वास मेरा कैसा होता? लेकिन वो पैसा मुझे मिल गया 5,000। अब मेरे अंदर विश्वास आ गया है। अब मुझे ज़रूरत थी 50,000 की। अरे 5,000 मुझे मिल चुका है। एक बार प्रार्थना किए थे, 5,000 मिल चुका है। अब मैं 50,000 के लिए प्रेयर किया, वही मिल गया। हालेलुया। हालेलुया। कई बच्चे लोग कहते हैं मुझे फीस के लिए प्रार्थना करें, लेकिन मेरे भाई बहनों, जब आपकी एक प्रार्थना परमेश्वर सुन लेगा, आपने प्रार्थना किया, आपको ज़रूरत है फीस की, अगर वो सुन लिया, अगर आपकी प्रार्थना सुन लिया और परमेश्वर से पैसे मिल गए 500 रुपये, आपका विश्वास बढ़ गया। अब की बार जब मेरे को ज़रूरत पड़ेगी 2,000 का, मैं प्रार्थना करूँ, मिल जाएगा। हालेलुया। ओह, जब आपको 2,000 भी मिल गए, ओह ज़रूरत पड़ी 5,000, ओह मुझे 2,000 मिल चुका है, अब मैं प्रार्थना करूंगा कि मुझे 5,000 भी मिल जाएगा। बोले हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। प्रार्थना क्या करता है? बदल देता है। हालेलुया। हालेलुया। जब आप एक को जीत जाते हैं, तब आपको लगता है मैं 2-4 को और जीत सकता हूँ। हालेलुया। अंदर से विश्वास बढ़ने लगता है। बोलेंगे हालेलुया। तो प्रार्थना तो आपके जीवन को बदलता है, दूसरे को जीवन को बदलता है। हालेलुया। हमें अंदर से बदल देता। हालेलुया।
और जब हम प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, और प्रार्थना, हालेलुया, हालेलुया, सुनिएगा सुनिएगा, आप 1 घंटा प्रार्थना करते हैं, सोने वाले जाग जाएं, आप 1 घंटा प्रार्थना करते हैं तो क्या करेंगे? हमेशा 1 घंटा करेंगे? नहीं 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 नहीं, हालेलुया, नहीं। अगर आप 1 घंटा प्रार्थना कर रहे हैं तो 1 घंटा करेंगे ना, कल को हम 2 घंटा, मतलब कुछ दिन बाद हम 2 घंटा करेंगे, हालेलुया। सुने, ऐसा नहीं कि हम जीवन में 1 घंटा करेंगे, नो नो, प्रार्थना को बढ़ाना है, हालेलुया। प्रार्थना क्या करना है? 1 घंटा वाले 2 घंटा करेंगे, 2 घंटा वाले 4 घंटा करेंगे, 4 घंटा वाले 8 घंटा करेंगे, हालेलुया। 8 घंटा वाले 10 घंटा 20 घंटा करेंगे, हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया। और ये होना चाहिए, हालेलुया। ऐसा करने से आपको आशीष मिलेगी, ऐसा करने से जीवन बदलेगा, हालेलुया। अगर आप सिर्फ हमेशा 1 घंटा करेंगे, 1 घंटा करेंगे, 1 घंटा करेंगे, जिंदगी भर क्या करना? 1 घंटे से बढ़ाइए 2 घंटा, 2 घंटा से 4 घंटा, 4 घंटा से 8 घंटा। लिखा है यूहन्ना तीसरा यूहन्ना 1:2 में लिखा है, निकालो, तीसरा यूहन्ना 1:2 में क्या लिखा हुआ है? तीसरा यूहन्ना 1:2 में लिखा है, जैसे जैसे आपकी प्रार्थना बढ़ेगी, हालेलुया, वैसे वैसे आपकी आशीष बढ़ेगी, हालेलुया। जैसे जैसे आपकी प्रार्थना बढ़ेगी वैसे वैसे आपका धन बढ़ेगा, बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं? प्रभु की स्तुति हो। आप अपने प्रार्थना जीवन को बढ़ाएं, हालेलुया, हालेलुया। लिखा है, हे प्रियो, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, जैसे जैसे आपकी प्रार्थना अधिक होती जाएगी, वैसे ही जैसे तू जैसे आपकी प्रार्थना अधिक होती जाएगी, जैसे जैसे आपके साथ प्रभु की संगति आपकी अधिक होती जाएगी, जैसे जैसे आप सच्ची प्रार्थना में आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आप आत्मा में प्रार्थना करते जाएंगे। पहला थिस्सलुनीकियों में लिखा है, प्रेयर विदाउट सीज। यीशु मसीह भी कहते हैं लूका 18 में कि तुम प्रार्थना में हिम्मत मत हारो और प्रार्थना करते रहो। यीशु मसीह ने खुद सारी रात प्रार्थना किया है, आपको भी। आप सोचेंगे कैसे होगा? आप डर रहे हैं, अरे बाप रे, कैसे 4 घंटा करेंगे? नो, आप करेंगे तो आपको मिलेगा इनाम, हालेलुया। क्या मिलेगा? यीशु मसीह कहते हैं, जो तुम प्रार्थना गुप्त में करते हो तुम्हें परमेश्वर इनाम देगा, खुले आम देगा, हालेलुया। और हमें प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाने, बोलेंगे सब लोग हालेलुया। हमें सारे भाई बहनों को तैयार हो जाना चाहिए कि प्रार्थना करने के तैयार, हालेलुया। और एक और बात सुनिए, जब आप प्रार्थना कर लेंगे आप बैठ सकते ही नहीं, हालेलुया। जब आप प्रार्थना करेंगे आप बैठ सकते ही नहीं, प्रभु आपकी इस्तेमाल करेगा सेवकाई में, अपने आप अपने आप अपने आप, कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हालेलुया। अपने आप परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने लगा, हालेलुया बोलेंगे। क्या बता रहे हैं? जैसे जैसे हमारा आत्मिक उन्नति बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हमारे जीवन में प्रार्थना बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हमारे जीवन में वचन बढ़ता जाएगा, हमारा धन बढ़ता जाएगा, हमारा स्वास्थ्य बढ़ता जाएगा, हम और अच्छे होते जाएंगे, हमारी तबीयत बढ़ती जाएगी। पढ़िए, हे प्रियो, मेरी ये प्रार्थना है, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, जैसे जैसे आपकी आत्मिक उन्नति होती जाएगी। अगर आप अभी भी 1 ही घंटे पर लटके हैं, अगर आप भी वहीं के वहीं रुके हैं, आप मतलब रुकना नहीं है, नो 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 नो। अगर आप वैसे के वैसे अभी भी, नो नो नो, आपको चेंज होना है, आपको बढ़ना है, उन्नति होनी चाहिए आपकी, हालेलुया। कोई सुन रहा है? बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। आपकी उन्नति होनी चाहिए, आपकी प्रार्थना बढ़नी चाहिए, आपका वचन बढ़ना चाहिए। और जब ये बढ़ेगा तो तू सब बातों में बढ़ेगा, हालेलुया। बोलिए सब बातों में, बोलिए भाई आप लोग, सब बातों में। सब कुछ आपका बढ़ेगा, सब कुछ आपका उन्नति करेगा, और आपकी तबीयत भी बढ़िया होगी, बोलेंगे हालेलुया। आपकी तबीयत भी बढ़िया होगी, हालेलुया। तो ये हम आपको बता रहे हैं, प्रार्थना करें। क्या करें? क्या करें? अब प्रार्थना जीवन को बढ़ा दें, सब लोग डबल कर दें। क्या कर दें? डबल कर दें, तब आपको डबल अभिषेक मिलेगा। क्या मिलेगा? डबल अभिषेक चाहिए तो हम प्रार्थना को डबल कर दें, हालेलुया। और भी हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, और मरकुस में आते हैं 9:28 में पढ़ते हैं कि एक बार की बात है कि चेले लोग जो है, मरकुस 9:28 में आते हैं, और उसमें एक बात है कि चेले लोग जो है प्रार्थना कर रहे थे किसी के लिए। 9 का नहीं, हम पढ़ते हैं प्रेरित तो मरकुस 9:17 जी, पढ़िए। 9:17 में ऐसा हुआ, पढ़िए, हालेलुया जी। पढ़िए। भीड़ में से
एक ने उससे उत्तर दिया, जी जी, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। एक बार एक आदमी ने शिकायत किया कि प्रभु यीशु जी, मैं इसको ले आया था आपके चेलों के पास प्रार्थना करवाने के लिए, लेकिन आपके चेले ठीक नहीं कर पाए। पढ़िए जहाँ कहीं वह पढ़िए। जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। हाँ। जहाँ कहीं वह उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है जी। और वह मुंह में फेन भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दे, परंतु वे निकाल न सके। अब आप सुनिएगा एक इंटरेस्टिंग बात। ये एक आदमी कहता है कि मैं आपके चेलों के पास लाया था प्रभु यीशु मसीह कि प्रार्थना करें, इसको ठीक करें, लेकिन देखिए आपके चेले ठीक ही नहीं कर पा रहे इसको। आपके चेले, ये समस्या आ गई। आपके पास भी सेवक लोग समस्या आ सकती है, सबके पास आ सकती है। हालेलुया। एक आदमी की शिकायत थी कि प्रभु जी आपके चेले लोग ठीक ही नहीं कर पा रहे इसको, क्या किया जाए? तो यीशु मसीह ने पहले लोगों से कहा, देखो भाई, तुम्हारे में विश्वास नहीं है, तुम अविश्वासी लोग हो, लाओ इधर उसको, लाओ इसको, मैं इसको ठीक करता हूं। और प्रभु ने देखा उनके अंदर विश्वास थोड़ा कम था, विश्वास नहीं था उनके अंदर, और यीशु ने उसको बुलाया और उससे पूछा। चलिए आगे पढ़ेंगे, नंबर 19 पढ़िए, पढ़िए। यह सुनकर नंबर 19 से, यह सुनकर उसने उनसे उत्तर देकर कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहायता रहूंगा, उसे मेरे पास लाओ। ये जब यीशु मसीह के चेले उसको ठीक नहीं कर पाए, यीशु ने लोगों से कहा, तुम्हारे पास अविश्वास था, मेरे पास लाओ। नंबर 20, यीशु ने उनसे कहा, और यीशु ने लोगों ने उस लड़के को यीशु के पास लाया, और फिर क्या हुआ, वो लड़का भूमि पर गिर गया और उसके मुंह से कुछ बाहर निकलने लगा, फेन बाहर निकलने लगा। नंबर 21, यीशु ने उसके पिता से पूछा, ये कब से इसकी तबीयत खराब है, कब से इसको ऐसी बीमारी है? तो उसने कहा, बचपन से। नंबर 22, उसने उसे नाश करने के लिए कभी पानी में गिरा दिया, दुष्ट आत्मा बीमारी, कभी आग में गिरा देता था। फिर वो कहने लगा, यीशु जी, यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। वो आदमी कह रहा है, यीशु मसीह अगर कुछ हो सके तो आपसे तो करिए ना। यीशु मसीह क्या कहते हैं, अरे ऐसा क्यों कहते हो? ये एक लाइन है, बड़ी अच्छी लाइन है, अद्भुत बात प्रभु यीशु मसीह हमारे कहते हैं, यदि तू कर सकता है। ये क्या बात है? हालेलुया, हालेलुया। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे भाई बहनों, आपके पास भी कुछ ऐसी बात होगी, आपके पास भी इससे कोई बड़ी समस्या होगी, आपको लगता है यदि हो जाती कमवा तो बड़ा बढ़िया रहता, यदि कमवा हो जात किसी तरह से तो बड़ा बढ़िया रहता, यदि प्रभु आप इसको कर सकते हैं तो कर देते तो बड़ा अच्छा रहता। यीशु मसीह कहते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं? 100% आपका काम होगा। बोलेंगे हालेलुया, इसके लिए तुम विश्वास कर लो। हालेलुया। और यीशु मसीह कहते हैं, विश्वास करने वालों के सब कुछ हो सकता है। बोलेंगे सब लोग, विश्वास करने वालों के लिए, जोर से बोले, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। ये यीशु मसीह कह रहे हैं, विश्वास करने वाले बहन जी, सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। आप कह रहे हो जाता बड़ा बढ़िया रहा, ऐसा क्यों बोलते हो जाता बढ़िया रहा? एकदम होगा, 100% होगा। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। यीशु मसीह कहते हैं, मैं धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह को। हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। तो पहले यीशु मसीह ने उनसे बात किया, उसके बाद चेले लोग अकेले में मिले तो बतियाने लगे, अरे यीशु मसीह जी, हम कहने चंगा कर पाए के? अरे यीशु मसीह जी, हम चंगा क्यों नहीं कर पाए? यीशु मसीह के प्रार्थना तुम लोग कम करते इसलिए चंगा कर पाए, प्रार्थना को बढ़ाओ। हालेलुया। यीशु मसीह कहे, प्रार्थना को बढ़ाओ तब चंगा करोगे। हम वो भी पढ़ते हैं। हालेलुया। अब जी 27 लाइए स्क्रीन पर। 27 में लिखा है, परंतु यीशु ने उसका, हाँ 28 पे आई, 28 में अब सुनिएगा। जब वो यीशु मसीह घर में आया, देखिए जब यीशु मसीह घर में आया तो उसके चेले ने एकांत में से पूछा, चेले पूछे, अरे प्रभु जी, हम काहे नहीं कर पाए, हम उसे क्यों ना निकाल सके? तो ये 29 में लिखा है, यीशु ने कहा, चेले लोग, सेवा करने वाले लोग,
यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। यीशु मसीह ने कहा, चेले लोग तुम लोग कम प्रार्थना करते हो, और प्रार्थना क्या करो, सारी रात प्रार्थना क्या करो, प्रार्थना को बढ़ा दो। यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती है। हालेलुया। किसी को समझ में आ रहा? हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह कह रहे हैं, अगर ये काम नहीं हो पा रहा है तो एक काम हो सकता है कि हमारे अंदर शक हो, और दूसरा हमारी प्रार्थना कम हो। हालेलुया। एक आदमी था बर्तिमाई, मरकुस 10:46 में लिखा हुआ है। एक आदमी था बर्तिमाई, वो चिल्ला रहा था, यीशु मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। लोगों ने कहा, चुप हो जा, तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी यीशु मसीह। अच्छा, उसने अपनी प्रार्थना को डबल कर दिया। बोलेंगे हालेलुया। उसने अपनी प्रार्थना को और जोर से और दम लगा के प्रार्थना करेंगे, और मतलब और बढ़ाता गया। अगर वहीं से डाउन कर देता, आप प्रार्थना में रुक मत जाइए। अगर कोई प्रार्थना आपके प्रभु सुन नहीं रहा, इसका वो काम नहीं, प्रभु आप प्रार्थना कर रहे हैं और आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, आप रुकिए मत मेरे भाई बहनों, और बढ़ा दिए, थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। बोलेंगे हालेलुया। थोड़ा सा और बढ़ाइए, हालेलुया। फिर थोड़ा सा और बढ़ाइए, हालेलुया। फिर थोड़ा सा और बढ़ाइए, हालेलुया, जब तक आपका काम ना हो जाए। हालेलुया। और तब यीशु मसीह कहा, इधर आओ, इधर आओ, बताओ क्या चाहते हो, तुम्हारे लेकर आऊं। तुम्हारा काम होगा। किसका काम होगा? जो ज्यादा चिल्लाएगा, मतलब जो ज्यादा प्रार्थना करेगा। हालेलुया। जो ज्यादा प्रार्थना करेगा, यीशु मसीह को बुला के, इधर आओ, इधर आ जाओ, तुम्हें हम देते हैं आशीष। हालेलुया, 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 हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे प्रभु की स्तुति। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग पढ़ते हैं कि मरकुस 1:40 पढ़ते हैं। हालेलुया। मरकुस 1:40 पढ़ते हैं, वहीं पर है, पास में ही है, और स्क्रीन पे लाओ, हम लोग देखते हैं। एक आदमी था, एक कोढ़ी था। मरकुस 1:40 में एक कोढ़ी था, उसकी त्वचा खराब हो गई थी, उसको बीमारी थी, और बड़ी बीमारी थी, और उसको कोढ़ हो गया था। वो जाता है यीशु मसीह के पास, वर्शिप करता है, उसकी आराधना करता है, यीशु मसीह सामने घुटने टेकता है, यीशु मसीह से प्रार्थना करता है, और कहता है, एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उससे विनती किया, यीशु, और यीशु के सामने घुटने टेक कर कहा, क्या कहा? क्या कहा? यदि यीशु जी आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। हालेलुया। आपके पास भी कोई समस्या होगा मेरे भाई बहनों, अलग 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 समस्या होगा, और उसका जवाब एक ही है, प्रार्थना करिए। आप प्रार्थना करिए। हम कहेंगे कितना प्रार्थना करेंगे? अधिक से अधिक प्रार्थना करिए। हालेलुया। और आपका वो काम तो होगा, 10 और काम हो जाएंगे जो आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, वो भी हो जाएंगे। बोलेंगे हालेलुया। और उसने कहा, यीशु मसीह जी यदि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। आप बताइए, हम कहेंगे यीशु मसीह आप चाहें तो मेरा काम कर सकते हैं, तो यीशु मसीह कहेंगे, नहीं नहीं, मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा। ऐसे बोलेंगे? हम कहें, यीशु जी आप मेरा काम कर दीजिए, यीशु मसीह कहें, नहीं तुम्हारा काम नहीं करेंगे। ऐसे बोलेंगे? ऐसे बोलेंगे? ओ, देखा जाए क्या बोलते हैं इसको। यीशु ने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया। हालेलुया। यीशु ने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, प्रार्थना करते रहिएगा। प्रार्थना करने में कभी सोइएगा नहीं। सो गया तो फिर उसको क्या मिलेगा? हालेलुया। प्रार्थना में जागिए। हालेलुया। इसे तो लड़ाई बोलते हैं। आपको नींद से लड़ाई करना। हालेलुया। आपसे नींद से लड़ाई करना भाई बहनों। जो इसमें जीत जाएगा उसकी प्रार्थना सुन ली जाएंगे। बोले हालेलुया। आपको नींद तो सबको आता है, कौन नहीं सोता बता दीजिए? सब लोग सोते हैं, हम भी सोते हैं लेकिन हमें लड़ना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। ओ, उनको तो, सुषमा जी को तो और लड़ना पड़ता है। जो रात में करता है वो समझते हैं, डर के मारे कई लोग आते ही नहीं प्रार्थना करने। वो जानते हैं बाप, रात भर नाम सुन के भाग जाते हैं कई लोग से। नहीं, हमें प्रार्थना करना। बोलिए हालेलुया। किसी बात से हारिए मत। आपको लगता है हम नहीं कर सकते, वो काम जरूर करिए। हालेलुया। और रात भर करिए, और परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा। और उसने कहा, यीशु मसीह ने क्या बात कहा? उस यीशु ने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया, उससे छूकर कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। हालेलुया। यीशु मसीह कहेगा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, मैं चाहता हूं। यीशु मसीह जरूर चाहेंगे, यीशु मसीह जरूर चाहेंगे। एक बात जानिएगा, अगर हमारी प्रार्थना सही है तो जरूर चाहेंगे। हालेलुया। अगर हमारी प्रार्थना सही है तो जरूर चाहेंगे। हम लोग पढ़ते हैं दूसरा यूहन्ना, और दूसरा यूहन्ना का हम पढ़ते हैं जी, दूसरा यूहन्ना हम लोग पढ़ते हैं, दूसरा यूहन्ना हम लोग पढ़ते हैं
दूसरा यूहन्ना, हम लोग जी दूसरा यूहन्ना निकालना है, हमें निकालना, 1 मिनट। उसमें लिखा है कि पर हाँ, दूसरा यूहन्ना 2:14, अब 5:14, दूसरा यूहन्ना 5:14-15 पढ़ते हैं। तो अगर आपकी कोई प्रार्थना है और आप यीशु से कह रहे हैं, आप ये मत कहिए अरे प्रभु जी जब चाहेंगे तो होगा। एकदम प्रभु जी चाहेंगे। आप कहते हैं कि अरे जब प्रभु चाहेंगे तब काम होगा। हाँ हाँ, कहने चाहेंगे यीशु मसीह, जरूर चाहेंगे। यीशु मसीह इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा और प्रार्थना करा। इसमें चाह रहे हैं बर्तिमाई थोड़ा और चिल्ला। इसमें से चाह रहे हैं कि बर्तिमाई की तरह थोड़ा और प्रार्थना करिए। हालेलुया। तो अगर हम परमेश्वर की, पढ़िए, निकालिए स्क्रीन पर। नहीं है, स्क्रीन पर नहीं है, कोई बात नहीं, बाइबल में है। हम पढ़ेंगे दूसरा यूहन्ना 5:14 में। पहला यूहन्ना है, चलिए भाई पहला यूहन्ना, आप कह रहे हैं पहला यूहन्ना 5:14 पढ़िए। नाउ दिस इज द कॉन्फिडेंस, जब परमेश्वर आपकी एक प्रार्थना सुन लेगा मेरे भाई बहनों ना, आपके अंदर क्या जाएगा? कॉन्फिडेंस। बहन जी क्या जाएगा? तब आप 2 चीज और मांगेंगे प्रभु से। हालेलुया। एक चीज प्रभु हमारी प्रार्थना सुन लेगा ना, हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारी एक प्रार्थना सुन लिया, 2 चीज और मांगते हैं, वो सुन लिया, 4 चीज और मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ओ जब देखते हैं प्रभु ने बुखार सब ठीक ठाक कर देता है, अरे अब हमको बड़ा प्रार्थना करना है और लोग चंगे हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर जो है, जब देखते हैं कि प्रभु जो है बीमार उमार चंगे हो जा रहे हैं, हम और बड़ी प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उसको बचाइए, शराब से छुटकारा दीजिए, ये प्रभु उसको मकान दीजिए। और प्रभु वो भी प्रार्थना सुन लेते, बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। एक बार हम लोग पहले वचन को पढ़ लेते हैं जी। लिखा है पहला यूहन्ना 5:14। अब आप स्क्रीन पे आ गया है। और हमें उसके सामने जो साहस होता है, कॉन्फिडेंस होता है, साहस माने कॉन्फिडेंस होता है, यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। नंबर 15, जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वो पाया है। हालेलुया। जो कुछ हमने मांगा उससे, और एक बार आपको मिल जाए उसके बाद आपको लत लग जाएगी मांगने की। हालेलुया। आपका विश्वास बढ़ जाएगा, आप और मांगते जाएंगे और मांगते जाएंगे। हर सब कुछ, जीवन को प्रभु बदलेगा। आपके पति को, आपको लगता है मेरा पति नहीं बदलेगा, ना दुनिया सुधर जाएगी, मेरा पति नहीं सुधरने वाला। क्यों नहीं सुधरेगा? हालेलुया। आप तो मन में बैठ चुके हैं नहीं होने वाला, नहीं होने वाला, नहीं होने वाला, तब प्रभु कैसे काम करेगा? आप कहिए क्यों नहीं बदलेगा? जरूर बदलेगा, जरूर बदलेगा। मेरा पति बदलेगा, मेरा पति बदलेगा। हम और प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। लेकिन जब आप सोचेंगे ई तो प्रार्थना हम करबे नहीं करब, हमार पति बदलेगा नहीं, ई प्रार्थना हम करबे नहीं कर, तो प्रभु कैसे चमत्कार करेगा? हालेलुया। दिमाग बस ये दूर कर दीजिए कि यदि तू कर सकता है तो कर। ये नहीं, प्रभु सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। फिर से पढ़ते हैं। और हमें उसके सामने जो साहस होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं, यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं, हम प्रभु जी हम आपके महिमा के लिए मांगते हैं, हम आपके नाम के लिए मांगते हैं। हम इसलिए नहीं मांगते हैं कि हमको मिल जाए तो हम घमंड करें, इसलिए मांगते हैं ना 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 ना, इसलिए नहीं मांगते हैं। हम तो आपकी मर्जी से मांग रहे हैं। हम भाई हमारा मकान नहीं, प्रभु हमें मकान दे दो, हमें यही तो मांग रहे हैं। प्रभु हमको चंगा कर दो, हमारे पति को ठीक कर दो प्रभु, तो हम तो उसकी इच्छा अनुसार मांग रहे हैं। तो यदि हम उसके इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो प्रभु हमारी प्रार्थना सुनता है। हालेलुया। प्रभु हमारी प्रार्थना सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है, हम ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वो पाया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम प्रभु से प्रार्थना करते रहें और प्रभु से मांगते रहें। हालेलुया। प्रभु से मांगते रहें और प्रार्थना करते रहें, और परमेश्वर जो है हमारे फैमिली को बदलेगा, आपके पति को बदलेगा, आपके पत्नी को बदलेगा, आपके बच्चों को बदलेगा। और आपको क्या करना है? प्रार्थना। क्या करना है? प्रार्थना। पहले हम उनको जीत लेना। हालेलुया। क्या करना है? प्रार्थना। और प्रार्थना जितना कर रही है डबल करिए। 2 घंटा और 4 घंटा और 5 घंटा और बैठ जाइए। एक आदमी था याकूब, यूहन्ना से उत्पत्ति 37 में, याकूब, उत्पत्ति 37 या 47 है, हाँ, याकूब, वो कहता है वो बैठ गया प्रार्थना करने के लिए, वो प्रार्थना करने के लिए बैठ गया और अपने वाइफ से कहा, वाइफ तू जा सुता, बच्चे लोग तू जाओ, बच्चे लोग तुम जाओ आराम करो, हम आज क्या करेंगे अकेले।
अकेले अकेले प्रार्थना करेंगे। हे, आज तुम लोग जाओ आराम करो रात भर, हम आज अकेले क्या करेंगे। और याकूब ने कहा, देखा उसकी समस्या बढ़ती जा रही, छोट मोट प्रार्थना से ठीक नहीं हो रही। कहा अब की बार हम छोट मोट प्रार्थना नहीं करेंगे, 1-2 घंटा बहुत हो गया, अब की रात भर बैठ के प्रार्थना करेंगे। और रात भर बैठ के प्रार्थना करने लगा और प्रभु से लड़ाई करने लगा और प्रभु से कहा, प्रभु जी हम यहाँ से जाएंगे नहीं आज, प्रभु जी आज हम यहाँ से, जब तक आप मेरा काम नहीं करेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर ऐसे लोग को ढूंढ रहा है, प्रार्थना करने वालों को। हालेलुया। परमेश्वर आशीष देना चाहता, हालेलुया। प्रार्थना सुनना चाहता, हालेलुया। लेकिन हमारा काम है हम प्रार्थना करें। सब लोग क्या करें? प्रार्थना करें, अपने लिए करें, सेवकाई के लिए करें, दूसरे लोग करें। ऐसा नहीं सिर्फ अपने लिए नो, अपने लिए होने के बाद हम औरों का भी दर्द समझ सकें। और भी बहुत लोग कष्ट में हैं, बहुत सारे भाई बहन लोग कष्ट में हैं, और सबके लिए प्रार्थना करें, सेवकाई के लिए प्रार्थना करें कि सब लोग जो है बचाए जाएं, सब लोग प्रभु पास आए, सबके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। आइए आंख बंद करते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं। यीशु प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए, आज के इस जीवन के लिए। पिता परमेश्वर आपके नाम की स्तुति हो। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर जो भी पिता परमेश्वर हमने देखा, हम सबको प्रार्थना करना सिखाइए। चेले भी कहते थे यीशु में प्रार्थना करना सिखाइए। यीशु मसीह हम सब लोग प्रार्थना करें। यीशु मसीह सबको प्रार्थना करना सिखा दिए, अपनी आत्मा से भर दीजिए। हम सबको और ज़्यादा प्रार्थना करना सिखाइए। आपने रात रात भर प्रार्थना की, हमें भी प्रार्थना करना सिखाइए। आपका जीवन प्रार्थना से भरपूर था, हमें भी प्रार्थना करना सिखाइए। यीशु हमें भी प्रार्थना करना सिखाइए। यीशु बिना तेरी शक्ति से हम नहीं कर सकते। यीशु हम पर कृपा करिए कि हम प्रार्थना करें अपने लिए और दूसरों के लिए। और बहुत से लोग जो नाश हो रहे हैं, जो कष्ट में हैं, उन सबके लिए प्रार्थना करना सिखाइए। अपनी प्रार्थना की आत्मा से हम सबको भर दीजिए। यीशु अपनी प्रार्थना की आत्मा से हम सबको भर दीजिए। यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं। प्रभु पवित्र आत्मा धन्यवाद करते हैं। हम सबको अपनी आत्मा से भर दीजिए। और जो भी बीमार है पिता परमेश्वर, उन्हें स्पर्श कीजिए, चंगा करिए। हरि जी के लिए प्रार्थना करते हैं। इनका ब्लड कम हो गया है, इनका पैर जो सुन्न हो गया है, पिता परमेश्वर इनके पैर को चंगा करिए। हरि जी को चंगा करिए। इनका पैर सुन्न होता जा रहा है, प्रभु यीशु के नाम से हरि चंगे हो जाएं। इन जीसस नेम हरि चंगे हो जाए। उनका ब्लड सही हो जाए। इन जीसस नेम हरि चंगे हो जाए। और पिता परमेश्वर यहाँ भी जितने भी भाई बहन हैं, पिता परमेश्वर सबको चंगा करिए। चंगाई तो परमेश्वर हमें मिलना ही चाहिए, क्योंकि आपने मार खाई है। पिता परमेश्वर सबको बड़ी आशीष दीजिए और सबको प्रार्थना करना सिखाइए। ओ वचन और प्रार्थना में उन्नति कीजिए, ताकि इनके जीवन का हर क्षेत्र उन्नति करे। महिमा आदर यीशु आपको देते हैं, महिमा आदर पवित्र आत्मा आपको देते हैं। यीशु आपको स्तुति करते हैं और यीशु आपके नाम से हम प्रार्थना करते हैं। सब लोग कहेंगे आमीन।